देखिए, ज़िंदगी दर हकीकत में वो नहीं है जो आप जीते हैं, सब जीता है। ऐसे तो ज़िंदगी है ही, तभी तो सब जीते, सब जीता है। मगर गौर करेंगे तो मालूम होगा, पहाड़ भी तो जीता है, पहाड़ भी तो जिंदा है। सूरज भी तो जीता है, सूरज भी तो जिंदा है। ज़मीन भी, आसमान भी, पूरे कायनात के अंदर हर गैलेक्सी जिंदा है, जीता है। हर प्राणी, हर जीव, हर शय, हर मखलूक, यहाँ तक के हर निर्जीव भी। जीव तो जीव, निर्जीव भी जिंदा है, जीता है। जिसके अंदर जान नहीं है, जो बेजान है, उसकी भी लाइफ है, उसकी भी जीवन है। जैसे मोटरसाइकिल या घर के फर्नीचर वगैरह, छोटी से छोटे चीज़ भी, उसकी भी लाइफ है, उसकी भी ज़िंदगी है। जबकि उसके अंदर सांस नहीं है, धड़कनें नहीं है, दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, हाथ पाँव नहीं, आँख कान नहीं है। बेजान चीज़ें जिसमें कोई जान नहीं है, वो भी जिंदा है, वो भी जीता है। उसकी भी जीवन है, उसकी भी जिंदगी है। ऐसे ही आपकी भी जो जिंदगी है, आपकी भी जो जीवन है, आप जो जिंदा है, खाते पीते सोते जागते हैं, करते धरते हैं, भागते दौड़ते हैं, कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, हुकूमत करते हैं, राज करते हैं, ऐशरा मौज मस्ती करते हैं। ये सब आप करते हैं और लगता है कि आप जीते हैं और आप जिंदा हैं। ये सब आप सब करते हैं, इसीलिए लगता है आपको कि आप जीते हैं, आप जिंदा हैं। मगर जिंदगी क्या है आपको पता नहीं है। असली जिंदगी, असली जीवन का पता आपको नहीं है। सच्ची जिंदगी, हकीकी जिंदगी, सच्चा जीवन, हकीकी जीवन का पता आपको नहीं है, मालूम आपको नहीं है। बस पैदा हुए, जीने लगे और जिए और मर गए। तो मनुष्य की जीवन, इंसान की जिंदगी, पैदाइश से मौत तक की जिस्म की जिंदगी है, जो दिल से, दिमाग से और अनाज से, खाने पीने से जिंदा है, जीता है। अगर 6 महीना साल भर नहीं खाए, पानी नहीं पिए तो मर जाएगा। 6 महीना साल भर अगर खाए पिए नहीं तो मर जाएगा। खाएगा पिएगा तो जिएगा, नहीं खाएगा पिएगा तो भूखे मर जाएगा। तो खाने पीने पर टिकी हुई है जिंदगी, खान पान पर टिका हुआ है जीवन। जो लोग अच्छे खाते पीते रहे, वो सेहतमंद तंदुरुस्त रहे, और जो रूखे सूखे खाते पीते रहे, वो
बीमार कमजोर रहे। राजाओं का खान पान देखिए, रहन सहन देखिए, पहनाव ओढ़ाव देखिए। शहंशाहों का खान पान देखिए, रहन सहन देखिए, पहनाव ओढ़ाव देखिए। उनकी भी तो जीवन, उनकी भी तो जिंदगी है। तो क्या एक गरीब आदमी कह देगा कि नहीं, हमारी उसकी जिंदगी में कोई भेद, कोई भाव नहीं है, कोई फर्क नहीं है। वो भी सांस लेता है, हम भी सांस लेते हैं। वो भी पानी पीता है, हम भी पानी पीते हैं। वो भी सोता है, हम भी सोते हैं। वो भी जागता है, हम भी जागते हैं। क्या फर्क है एक राजा में, एक भिखारी में? अरे वो महल में रहता है, हम झोपड़ी में रहते हैं। वो 56 भोग खाता है और हम भीख मांग करके रुखे सूखे खाते हैं। मगर हमारा भी पेट भरती है, उसकी भी पेट भरता है। हमें भी नींद आती है, उसको भी नींद आता है। हमें भी सांस मिलती है, उसे भी सांस मिलता है। तो क्या भेद है, क्या फर्क है? एक फकीर से पूछा जाए तो कहेगा कोई भेद, कोई फर्क नहीं है, बल्कि हम उससे अच्छा जिंदगी जीते हैं, हम उससे अच्छी जीवन जीते हैं। ऐसे ही किसी अज्ञानी से पूछिए, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद है? अज्ञानी कहेगा क्या भेद है, कोई भेद, कोई फर्क नहीं है, बस वो ज्ञानी है, मैं अज्ञानी हूँ। ऐसे ही अंधे से पूछिए, आँख वाले में अंधे में क्या भेद है, क्या फ़र्क है? बोले क्या भेद, क्या फ़र्क है, मैं अंधा हूँ, आँख वाला है, बस मैं नहीं देखता हूँ, वो देखता है बस। वो भी जीता है, मैं भी जीता हूँ, उसे भी जीवन मिली है, मुझे भी जीवन मिला है। वो भी जन्म लिया है माँ के कोख से, मैं भी जन्म लिया हूँ माँ के कोख से। वो भी पानी पीता है, हवा पीता है, खाना खाता है, भोजन करता है। वो भी नहाता धोता है, जागता सोता है। तो इस तरह से तर्क करेंगे तो, बहस करेंगे तो हार जाएंगे। अंधों से हार जाएंगे, अज्ञानियों से हार जाएंगे, भिखारियों से हार जाएंगे। मगर वो ठीक कह रहे हैं, आपको गलत लगेगा। अंधा क्या जाने आँख की बात, आँख वालों की बात। अज्ञानी क्या जाने ज्ञानी की बात, ज्ञान की बात। और भिखारी क्या जाने राजा की बात, राज की बात। मगर एक राजा से पूछिए तो कहेगा अजीब बात है यार, एक भिखारी की बात, एक राजा की बात एक जैसा हो सकता है? एक भिखारी की जिंदगी, एक राजा की जिंदगी एक जैसी हो सकती है? राजा कभी नहीं कहेगा। एक भिखारी की जिंदगी, एक राजा की जिंदगी में कोई भेदभाव, कोई फर्क नहीं है। वो भी खाता पीता है, जीता है, सोता जागता है, और मैं भी खाता पीता हूँ, सोता जागता हूँ। मगर खाने पीने में, सोने जागने में, बिस्तर में, रहने सहने में, पहनने ओढ़ने में जो फर्क है वो दिखाई देगा। एक राजा की महल की ठाट बाट, एक भिखारी की झोपड़ी की उजड़ी हुई चूती हुई छत, बारिश में पता चलता है, गर्मी में पता चलता है, जून के महीने में पता चलता है। तो एक राजा की जिंदगी, एक भिखारी की जिंदगी में फ़र्क है। एक ज्ञानी, एक अज्ञानी के जीवन में फ़र्क है। एक अंधे की, एक आँख वाले की ज़िंदगी में फ़र्क है। बस इसी बात को समझना है कि जितने मखलूक हैं, प्राणी हैं, सय हैं, जीव हैं या निर्जीव हैं, सबकी जीवन, सबकी ज़िंदगी एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी। सब सुबह उठते हैं और दिन भर भाग दौड़ करते हैं, काम धंधा बिजनेस वगैरह करते हैं, और सब रात को आकर के सो जाते हैं। पक्षी अपने घोंसले में, जानवर अपने दरबे में, और इंसान अपने घरों में। एक जैसी सबकी ज़िंदगी है। सब दिन में निकल कर कमाते धमाते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, भाग दौड़ करते हैं या मौज मस्ती करते हैं।
और सब रात को अपने बिस्तर पर आकर सो जाते हैं, फिर सुबह को सब जागते हैं। तो इस तरह की जीवन सबकी, इस तरह की जिंदगी सबकी है। तो अब इंसान कहे कि मेरी जिंदगी, मनुष्य कहे कि मेरी जीवन, नहीं नहीं, ये एक ही जीवन, एक ही जिंदगी है जो सबकी जीवन, सबकी जिंदगी है। और सच पूछिए तो ये मनुष्य की जीवन इंसान की जिंदगी नहीं है। इंसान है, मनुष्य है, मगर जिंदगी मनुष्य की इंसान की नहीं है, जीवन मनुष्य की इंसान की नहीं है। मनुष्य की शरीर है, इंसान की जिस्म है, मनुष्य है, इंसान है, मगर ये जीवन मनुष्य की नहीं है, इंसान की नहीं है। जैसे और प्राणियों और जीवों की है, ऐसे ही जैसे सबकी है, वैसे ही कोई अलग नहीं, कोई हट करके नहीं। तो पूरी कायनात, सारे मखलूकात की जो जीवन, जो जिंदगी है, एक जैसी है, जिसमें खटमल, मच्छर, चींटी, कीड़े मकोड़े, वायरस, बैक्टीरिया, सबकी यही जीवन, यही जिंदगी है। मनुष्य भी, इंसान भी, जो जन्म से मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक, बचपन से बुढ़ापे तक जिंदगी जीता है, जिसको लगता है कि ये जीवन, ये जिंदगी है, जो समझता है कि यही जीवन, यही जिंदगी है, और इसी को जीता है। तो इंसान नहीं है वो, इंसान होते हुए भी, मनुष्य नहीं है वो, मनुष्य होते हुए भी, क्योंकि उसकी जिंदगी जो है उसकी नहीं है, उसकी जीवन जो है उसकी नहीं है। शरीर मनुष्य की है, इंसान की जिस्म है, जिस्म इंसान की है, बॉडी मनुष्य की है, शरीर मनुष्य की है, मगर शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर इंसान की जिंदगी, मनुष्य की जीवन नहीं है। शरीर के अंदर, जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर दिल है, दिमाग है, रूह है, खुदा है, जान है, ये सब है, ये सब है। और सबको लगता है कि यही जीवन, यही जिंदगी है। आलिमों को, पंडितों को, गुरुओं को, ज्ञानियों को, सब इसी भ्रम में है कि हम लोग जीते हैं, हमारी जिंदगी है, हमारा जीवन है, हम जिंदा है। बड़े बड़े आलिमों को, मौलाना रूम से बड़ा कोई आलिम नहीं, वो भी जानते थे मैं जिंदा हूं, मैं जीता हूं, मैं आलिम हूं। मगर जब वो शम्स तबरेज से मिले तब पता चला कोई जिंदा नहीं है, जीते नहीं है, आलिम नहीं है। जब तक न रहा शम्स तबरेज की सोबत में, आलिम तो दूर की बात, मौलवी भी न रहा, ये वो कहे। ऐसे ही विवेकानंद चारों वेदों का ज्ञानी था, प्रोफेसर था, वो भी जानता था कि जीवन जीते हैं हम, जिंदा हैं हम। जज का लड़का था, जमींदार का लड़का था, हर तरह के ऐश आराम का साजो सामान उसके पास था। वो भी जानता था कि मैं जिंदा हूं, मैं जीता हूं। मगर जब वो राम की इस परम हंस के सामने गया तब पता चला कि जीवन तो मेरे पास है नहीं, जिंदा तो मैं हूं नहीं। जीवन तो मेरे पास है नहीं, जिंदा तो मैं हूं नहीं। एक भ्रम है कि मैं जिंदा हूं, एक भ्रम है कि मेरे पास जीवन है। ये राम की इस परम हंस के पास जाने के बाद पता चला, उसके पास बैठने के बाद पता चला। तब जीवन की खोज में, जीवन की तलाश में निकला, जिंदगी की खोज में, जिंदगी की तलाश में निकला। इन सबको छोड़िए, बुद्ध तो राजा थे, क्या कमी थी? हूर की तरह उनकी बीवी थी, भगवान की तरह उनके माता पिता थे, बड़ी प्रेम करते थे, बड़ा प्यार करते थे, बड़ा दुलार करते थे।
और प्रजा जो थे, रियाया जो थे, बड़ी सम्मान करते थे, बड़ी इज्जत करते थे, सब उनकी बात सुनते थे। कोई बगावत करने वाले, कोई बागी नहीं थे। दयालु थे बुद्ध, कृपालु थे बुद्ध, और सभी लोग बुद्ध को मानते थे। कोई उनका विरोधी नहीं था, कोई उनका मुखालिफ नहीं था, कोई इनके खिलाफ नहीं था। हीरे जवाहरात की कमी नहीं थी, सोने चांदी की कमी नहीं थी, अन्न जल खान पान का, लिबास पोशाक का, दास दासियों का, नौकर चाकर, फौज की कोई कमी नहीं थी। भरा हुआ था, भरा हुआ था। तो अगर यही जीवन थी तो वो तो जिंदा थे, जीवित थे, जीते थे। यही जान करके यही जीवन है, यही जिंदगी है, हम जिंदा हैं, हम जीते हैं, यही जानकर ना। मगर कैसे उनको बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि नहीं, ये जीवन नहीं है, जिंदगी नहीं है, हम जिंदा नहीं, हम जीते नहीं है। शरीर है बस, जिस्म है बस, और ये सभी साधन, सुख सुविधा, धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, सोने चांदी और ऐश आराम मौज मस्ती के साजो सामान है। मगर ये कोई जीवन है, ये कोई जिंदगी है? नहीं नहीं नहीं, जीवन ये नहीं, जिंदगी ये नहीं। सुबह उठे और दिन भर जो करना है किए और रात को सो गए। नींद आ गई, सो गए, नींद टूट गई, जाग गए, भूख लगी, खा लिए, नहीं लगी, नहीं खाए। जो मन किया किए, जो मन नहीं किया वो नहीं किए। अब ये उनको पता चला कि आखिर हम हैं कौन और हमारा है क्या। हम हैं कौन, हमारा है क्या? क्योंकि ये जिंदगी, ये जीवन तो सभी की है, सबकी है। हर पशु पक्षी, हर प्राणी, हर जीव, हर शय, हर मखलूकात, हर निर्जीव की भी यही तो जीवन है, यही तो जिंदगी है। फिर क्या फर्क है इनमें और मुझ में? पशु में मुझ में क्या फर्क है? पक्षी में मुझ में क्या फर्क है? कीड़े मकोड़ों में मुझ में क्या फर्क है? इसका मतलब कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, और मेरी जीवन, मेरी जिंदगी इंसान के, मनुष्य की नहीं है। हालांकि वो राजा थे, ऐसा राम मौज मस्ती के जिंदगी जी रहे थे। कोई कमी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई बीमारी नहीं था, सेहतमंद तंदुरुस्त थे, खूबसूरत, भद्दे बदसूरत भी नहीं थे। अब अचानक उनको मालूम हुआ, करे कहाँ हम हैं। देखिए, महल के अंदर है, अब बोल रहे कहाँ हम हैं। उनको महल एक छोटी सी चूटी की बिल के समान लगा, घुटन होने लगी। बाहर निकल करके भागे महल छोड़कर, और विराट की खोज में निकल गए। क्योंकि महल में घुटन हो रही है, आदमी में, मनुष्य में, इंसान में घुटन हो रही है। 18,000 मखलूकात 84 लाख यूनियों में जैसे रहे ऐसे ही हैं। अब इनको घुटन हो रही है। ये जीवन, ये जिंदगी नहीं 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 नहीं, जिंदगी की तलाश करनी पड़ेगी, जीवन की खोज करनी पड़ेगी, जिंदगी की तलाश, जीवन की खोज करनी पड़ेगी। क्या वो जीवन नहीं थी जो जीते थे? क्या वो जिंदगी नहीं थी जो जीते थे? मगर बोले नहीं, ये जीवन जीवन नहीं है, ये जिंदगी जिंदगी नहीं है। और मैं कौन हूं, क्या हूं, इसका पता भी मुझे नहीं है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इसका भी पता मुझे नहीं है। जबकि वो जानते हैं कि मैं सिद्धार्थ हूं, मनुष्य इंसान हूं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, ये सब जानते हो। अब देख रहे हैं कि नहीं, माँ बाप होते हुए भी, बीवी बच्चे होते हुए भी
मेरा कोई नहीं है, राजपाट होते हुए भी मेरा कुछ नहीं है। अब उनको लगा कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, जबकि पूरी की पूरी राज उनके पास है, संपत्ति सत्ता उनके पास है, माता पिता बीवी बच्चे उनके पास है, पूरा रियाया, पूरा प्रजा, पूरा जनता उनके साथ है। और बोल रहे कि नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं पता नहीं है, मैं कहां हूं, मैं क्यों हूं, इसका पता मुझे नहीं है। अब घर वालों को लगा कि इनकी दिमाग खराब हो गई है, ये पागल हो गए, अग बक बक रहे। तो अब ये देखे कि सब लोगों को लगता है कि मैं पागल हो गया हूं, जबकि मैं पागल नहीं हुआ हूं। पहले मैं पागल था, अब मैं पागल नहीं हुआ हूं। अब मैं पागल नहीं हूं, पहले मैं पागल था, अब तक मैं पागल था, अब नहीं। अब ये लोग समझने लगे कि मैं पागल हूं। तब यहां से चलो, भागो, निकलो, क्योंकि ये सब के सब पागल है, ये सब के सब पागल हैं, और मैं भी पागल था। मैं ठीक हो गया, अब इन पागलों के बीच में रहूंगा तो फिर पागल हो जाऊंगा। तो सोचिए कि राजपाट, ऐश आराम, मौज मस्ती को छोड़ करके कोई जाएगा, कोई निकलेगा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मगर वो निकल गए। क्यों? कि वो जान गए कि नहीं, ये जीवन, ये जिंदगी नहीं है, ये भरम है, ये धोखा है, ये माया है, ये झूठ है, ये सपना है, ये ख्वाब है, हकीकत नहीं है, सच नहीं है। अब सच की खोज में निकल गए। कहाँ कहाँ गए, किस किस के पास गए, मगर कहीं सच्चाई, कहीं हकीकत नहीं मिली, कहीं सच्चाई, कहीं हकीकत नहीं मिली। कितने गुरु मिले, कितने ज्ञान मिला, मगर सत्य का बोध, सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। तो खुद को नहीं जान सके, खुद को नहीं पहचान सके। इस तरह से वो ढूंढते रहे, खोजते रहे, और सब जगह जाते रहे, सबसे प्रश्न करते रहे, पूछते रहे, मगर कहीं जाकर के उत्तर नहीं मिला, कहीं जाकर के जीवन नहीं मिला। अब इनको तो समझ में आ गया कि जीवन है ही नहीं, ये जिंदगी है ही नहीं, और जो जीवन है, जो जिंदगी वो मिली है नहीं, जो सत्य है, जो हकीकत है, वो अभी मिली नहीं है। अब इस तरह से उनकी जिंदगी गुजरी, जीवन गुजरा। ऐसा हुआ कि भोजन छोड़ दिए, खाना छोड़ दिए, फिर कुछ दिनों के बाद पानी छोड़ दिए, हवा पी कर जीते थे। फिर बोले कि जब सब छोड़ दिए तो हवा पीने के क्या जरूरत है। राजपाट छोड़ दिए, धन दौलत छोड़ दिए, बीवी बच्चे छोड़ दिए, अरे खाना पानी छोड़ दिए, अब हवा पीकर क्या करेंगे, इसे भी छोड़ दिए, सांस लेना छोड़ दिए। अंतिम घड़ी, आखिरी सीढ़ी पार करनी थी, सांस लेना छोड़ दिए। बोले जब सब छोड़ दिए तो फिर सांस लेने का भी बात छोड़ देते, और सांस लेना छोड़ दिए। जब सांस लेना छोड़ दिए तो क्या वो मर गए? नहीं। सांस लेना छोड़ दिए, हवा पीना छोड़ दिए, तो क्या वो मर गए? नहीं, वो नहीं मरे। अब सोचिए कि सांस लेना छोड़ देने के बाद, खाना पीना छोड़ने के बाद, सांस लेना छोड़ने के बाद कोई जिंदा रह सकता है, कोई जी सकता है, और वो मरे नहीं। वो नहीं मरे, खाना पीना छोड़कर भी, सांस लेना छोड़कर भी। अंतिम घड़ी पर उनको बोध हुआ, उनको ज्ञान हुआ, उनको बोध हुआ, उनको ज्ञान हुआ, तब वो बुद्ध हुए,
तब वो बुद्ध हुए और बुद्ध भगवान हुए। तो छोड़ना पड़ा राजपाट, ऐश आराम, मौज मस्ती, माँ बाप, बीवी बच्चे, और तो और खान पान भी नंगे धड़ंगे रहे, कपड़ा वगैरह भी, चादर तक भी उतार दिए। उसके बाद हवा पीना भी छोड़ दिए, सांस लेना भी छोड़ दिए। जब सब छोड़ दिए तब देखे, तब जाने कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, और जिंदगी क्या है, जीवन क्या है। अब बुद्ध को ज्ञान हुआ, बोध हुआ, और बुद्ध भगवान हुए। अब बुद्ध भगवान हुए। तो क्या बुद्ध ही एक भगवान हुए थे? अब कोई नहीं हुआ, अब कोई नहीं होगा। अकेला बुद्ध ही। राम भी तो भगवान थे, कृष्ण भी तो भगवान थे। मगर वो सीधे सीधे भगवान थे, मगर बुद्ध इंसान से भगवान हुए। एक सफर तय किए, एक लंबा सफर तय किए। राम नहीं किए, कृष्ण नहीं किए, वो सीधा ही भगवान थे। तो बुद्ध राम की तरह, कृष्ण की तरह भगवान नहीं थे। आम इंसानों की तरह मनुष्य थे, और आम इंसानों की तरह खाते पीते, सोते जागते, जीते मरते थे, सब कुछ करते थे। राजा की तरह, इंसान की तरह, मनुष्य की तरह। और वो सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके भगवान हो गए। ऐसा हो सकता है कि सब कुछ छोड़ देने के बाद, त्याग देने के बाद, खाना पीना, सांस लेना सब छोड़ देने के बाद कोई भगवान हो जाएगा? मगर हो गए। तो क्या आप भी अगर सब कुछ छोड़ देंगे तो आप भी बुद्ध की तरह भगवान हो जाएंगे? इसका मतलब क्या आप भी हो सकते हैं, हर कोई हो सकता है। जो भी बुद्ध की तरह सब कुछ छोड़ देगा वो बुद्ध की तरह भगवान हो जाएगा। मगर क्या छोड़ने से भगवान हुए थे? सब कुछ छोड़ने से भगवान हुए थे? राम तो कुछ नहीं छोड़े थे तो भगवान तो थे। कृष्ण तो कुछ नहीं छोड़े थे, भगवान तो थे। तो बुद्ध भी कुछ नहीं छोड़ते तो क्या भगवान नहीं रहते? छोड़ने से भगवान हुए। खाना पीना, हवा पीना छोड़ने से, राजपाट छोड़ने से, ऐसा आराम छोड़ने से, मौज मस्ती छोड़ने से, बीवी बच्चों को छोड़ने से भगवान हुए। तो राम की तो बीवी बच्ची थी, माँ बाप थे, राजपाट थी, तब वो भगवान क्यों थे? कृष्ण के भी तो बीवी बच्चे थे, माँ बाप थे, फिर वो भगवान क्यों थे? वो तो बीवी बच्चों को, माँ बाप को नहीं छोड़े थे, फिर वो भगवान कैसे हो गए? तो बुद्ध को छोड़ना पड़ा, छोड़े तो भगवान हुए। तो क्या अगर वो राजमहल में रहते तो क्या वो भगवान नहीं होते? तो भगवान होने का मतलब ये नहीं कि छोड़ने से कोई भगवान होगा। बुद्ध हालांकि छोड़े थे, घर बार छोड़े थे, बीवी बच्चे छोड़े थे, ऐश आराम छोड़े थे, अन्न जल श्वास तक छोड़े थे, शरीर तक छोड़े थे, तब भगवान हुए थे। मगर दूसरी तरफ राम कुछ नहीं छोड़े थे, भगवान थे। कृष्ण कुछ नहीं छोड़े थे, भगवान थे। शंकर कुछ नहीं छोड़े थे, भगवान थे। तब दो चीजें आपके सामने है, एक छोड़ा तो भगवान हुआ, और एक कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ किया, भोग संभोग, प्रेम, युद्ध, खेल कूद सब किया, और वो भगवान था। राम, कृष्ण, शंकर। और बुद्ध सब छोड़े तो भगवान हुए। तो अगर सब छोड़कर भगवान होने की बात होती तो राम को भी छोड़ना पड़ता, कृष्ण को भी छोड़ना पड़ता। तो क्या सही है, सब कुछ छोड़ने से कोई भगवान होता है? तो राम को भी, कृष्ण को भी तो छोड़ना पड़ता ना, बुद्ध की तरह। मगर बात हुआ कि नहीं, बुद्ध भगवान सब कुछ छोड़ने की वजह से नहीं हुए, ज्ञान होने से हुआ। बुद्ध को ज्ञान हुआ तो भगवान हुए। राम को ज्ञान था, कृष्ण को ज्ञान था, इसलिए भगवान थे।
राम को ज्ञान था, कृष्ण को ज्ञान था, इसलिए भगवान थे। बुद्ध को ज्ञान नहीं था, इसलिए भगवान नहीं थे। तो ज्ञान हुआ तो भगवान हुए, ज्ञान हुआ तो भगवान हुए। तो देखिए, मनुष्य जब तक भगवान नहीं होगा तब तक जीवन जो है, जिंदगी जो है, हासिल नहीं होगी। क्योंकि देखिए, मनुष्य तो असल में है ही नहीं, होता ही नहीं। जबकि दिखाई देता है कि है, देखते हैं कि है, छूते हैं कि है, पकड़ते हैं कि है, मिलते हैं, जुलते हैं, संबंध करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, भोग संभोग करते हैं। हर तरह से तो है नजर आता है, मगर कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ये हकीकत है, ये सच है। अब ये कैसे समझ में आएगा कि कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ये हकीकत है, ये सच है। जबकि लगता तो है साफ साफ कि सब कुछ है, पकड़ने में, खाने में, पीने में, स्वाद में, लज्जत में, मज़ा में, चोट लगने में, तकलीफ में, दर्द में, मुसीबत में, हर तरह से तो लगता है कि है। देखो, में भी तो लगता है कि है, दर्द में भी लगता है कि है, चोट में भी लगता है कि है का पता चलता है। जबकि पता चलता है कि नहीं, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, हकीकत है, ये सच है। मगर दिखाई देता है, दिखाई तो दूर की बात, पकड़ में आता है, छूने में आता है, महसूस होता है, लज्जत मिलती है, मज़ा मिलता है, चोट लगती है, तकलीफ होता है, दर्द होती है, सब ये सबूत देती है कि आप हैं। ये सब सबूत देती है, गवाही देती है कि आप हैं। मगर आप क्या, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। न जमी है, न आसमान है, न सूरज है, न चांद है, न कायनात है, न मखलूक़ात है। जबकि कुरान कहता है कि जन्नत भी है, जहन्नम भी है। गीता कहती है स्वर्ग भी है, नर्क भी है, देवी देवता भी है, फरिश्ते भी हैं, जिन जिन्नात भी है, 18,000 मखलूक़ात भी है। कुरान कहती है, गीता कहती है, रामायण कहता है, बाइबल कहता है, पैगंबर अवतार कहते हैं। मगर उसी कुरान में एक छोटी सी आयत है जिसमें लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सिवाय मेरे, सिवाय मेरे कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये कहने वाला खुदा है, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, मेरे सिवा कोई भी नहीं है। अब उस कुरान में है, किन किन नियमतों को ठुकराओगे, हूर परी मलाइके हैं, जन्नत है, जहन्नम है, कब्र की अजाब है, दुनिया है, दुनिया की नेमतें हैं, लज्जत है, दुख मुसीबत परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, ये सब है, सबूत है। हमें मिलता है, हम पाते हैं, हम भोगते हैं, हमें इसकी लज्जत, इसकी मज़ा मिली है। मगर हकीकत में, सच में नहीं है, यह हकीकत है। ये सब कुछ नहीं है, ये हकीकत है। अब जैसे आप सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, तो क्या लगता है उस वक्त कि आपको सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं? नहीं, हकीकत देख रहे हैं, सच देख रहे हैं। मगर कैसे लगता है कि वो सपना है, वो ख्वाब है? जब आप जाग जाते हैं तब लगता है, अरे ये तो ख्वाब थी, ये तो सपना था। मगर जब तक ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, तब तक लगता है कि नहीं, हकीकत है, सच है। और जैसे ही नींद टूटती है, ख्वाब टूटती है, तो अरे ये तो ख्वाब थी, ये तो सपना था। तो जागने के बाद पता चला ना कि ये ख्वाब है, ये सपना है। ऐसे ही ये ख्वाब है, ये सपना है, जीवन एक सपना है, दुनिया एक माया है, बुजुर्गों ने बताया है। ये पता चलेगा कि ये ख्वाब है, ये सपना है, ये जीवन ख्वाब है, सपना है, ये दुनिया एक माया है, झूठ है, भरम है, धोखा है। तो ये बात जो है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ये हकीकत, ये सच कैसे मालूम हुआ है? कुछ नहीं है, कोई नहीं है। सब अपने होने का दावा करता है, खुदा भी अपने होने का दावा करता है, पैगंबर भी अपने होने का दावा करते हैं।
मगर कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ये हकीकत है, ये सच है। अब इस सच को कैसे जानेंगे और कौन जानेगा? कुछ नहीं है, कोई नहीं है, इस हकीकत को, इस सच्चाई को कौन जानेगा? जब कोई है नहीं तो जानेगा कौन? जब कुछ है नहीं तो जानेंगे कैसे? जबकि हकीकत है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, सच है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो ये बात समझ में आएगी कब? जब आप कुछ नहीं होंगे, कोई नहीं होंगे, तब। जब आप कुछ नहीं होंगे, आप कोई नहीं होंगे, तब समझ में आएगा कि कुछ नहीं है, कोई नहीं है। जब तक आप कुछ हैं, जब तक आप कोई हैं, समझते हैं कि मैं कुछ हूं, मैं कोई हूं, आपको अपने होने का पता जब तक है, तब तक ही ये संसार है। और जैसे ही आपके होने का पता, आपके होने का एहसास खत्म होगा, मैं नहीं हूं, तो पता चलेगा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं ही नहीं हूं। तो आप झूठ है, सब झूठ है, जग झूठ है। आप सपना है, सब सपना है, जग सपना है। और जिस दिन आपको पता चलेगा कि मैं नहीं हूं, उसी दिन पता चलेगा, जिस दिन आपको समझ में आएगा कि मैं नहीं हूं। तो कैसे पता चलेगा कि आप नहीं है? खोजेंगे, तलाशेंगे, ढूंढेंगे, तो पता चलेगा कि आप नहीं है। तभी तो मिल नहीं रहे, अपने आप को पा नहीं रहे। बड़ी खोजे, बड़ी तलाशे, मगर पाए नहीं अपने आप को। बड़ी ढूंढे, बड़ी तलाशे, मगर पाए नहीं अपने आप को। तब कहेंगे कि मैं तो हूं ही नहीं, भरम हूं, धोखा हूं, झूठ हूं। सपने में, ख्वाब में कौन होता है? आप होते हैं सपने में, ख्वाब में? आप तो नींद में सोए होते हैं, फिर ख्वाब में, सपने में होता कौन है? आप होते हैं? आप तो सोए होते हैं, नींद में होते हैं, बेहोश होते हैं, फिर सपने में, ख्वाब में होता कौन है? तो आप मानते हैं कि मैं सपना में था, मैं ख्वाब में था, मैं सपना देखता, मैं ख्वाब देखता था। तो सपने में आप थे ही नहीं, तो सपना था कहाँ से? ख्वाब में आप थे ही नहीं, तो ख्वाब कहाँ से था? तो आप ख्वाब को भी हकीकत मानते, ख्वाब मानते, सपने को भी सच मानते, सपना मानते, और सपने में अपने आप को भी मानते, ख्वाब में अपने आप को भी मानते। तो आप ख्वाब को भी सच मानते, सपने को भी सच मानते। सपना है, रात में गहरी नींद में जाकर देखता हूँ। ख्वाब है, रात में गहरी नींद में जाकर देखता हूँ। देखा हूँ, देखता हूँ, सबने देखा है, सब देखते। तो ख्वाब है, सपना है। अब ख्वाब उसी को कहा जाता है जो नहीं है, सपना उसी को कहा जाता है जो नहीं है। जैसे फिल्म के पर्दे पर, सिनेमा हॉल के पर्दे पर फिल्म चल रही है, तो देख ही रहे, तो सब कुछ है वहाँ पर। घोड़े दौड़ रहे हैं, ट्रेन चल रही है, आतिशबाजी हो रही है, खून कत्लेआम हो रही है, बंदूकें चल रही है, गोलियां चल रही है, बम बारूदें चल रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रही है, बम फेंक रही है। पूरा फ़लस्तीन, अमेरिका, इराक की जंग पर्दे पर दिखाई जा रही है। तब पर्दे को देखिए तो कितना बड़ा है, उस पर पूरा अमेरिका, फ़लस्तीन, इराक की जंग की, लड़ाई की लाइव टेलीकास्ट दिखाई जा रही है। तो क्या वो हकीकत है, वो सच है? मगर दिखाई दे रही है, देख रहे हैं। मगर सफ़ेद पर्दे पर कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, एक चिंगारी की, एक कतरे पानी की, एक कतरे खून की, किसी के चलने की पाँव की निशान नहीं है। और सफ़ेद कपड़ा ऐसे ही है, जब से फिल्म चल रही है, सफ़ेद कपड़ा का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सफ़ेद के सफ़ेद ही है। मगर आपको तो दिखाई देती है, आप तो देखते हैं ना। ऐसे ही जब फिल्म ख़त्म होती है, तब वो सफ़ेद कपड़ा दिखाई देती है। वो हकीकत है, वो है वहाँ पर, वो मौजूद है, मगर उस वक्त वो नहीं दिखाई देती जिस वक्त आप फिल्म देखते। तो इसी तरह से जो बात मैं बोल रहा हूँ, वो आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप होंगे, जब तक आप हैं।
इसलिए मिटने की बात कही जाती है। जैसे बुद्ध मिटे, मरे नहीं, मिटे। मरते तो नहीं होते, मिटे तो हुए। तो मिटना बड़ी कठिन है, मगर मिटे बिना। अब रही बात कि मिटेगा कौन, जब आप है नहीं तो मिटेंगे कैसे? आप है नहीं तो मिटेगा कौन? यहाँ ये भी बात समझ में आ जाना चाहिए कि आप हैं नहीं तो मिटेंगे क्यों? आप हैं नहीं, कुछ है नहीं तो मिटेगा क्या? और कुछ नहीं तो मिटाएगा क्या? मौत है नहीं, मिटाएगा क्या? कयामत है नहीं, मिटाएगा क्या? आप है ही नहीं, मिटेगी कैसे? अब ये सब बात मेरी सुनकर आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, मगर इसी बातों में सच्चाई है, हकीकत है। ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, हवा में मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये बात कृष्ण को मालूम है, राम को मालूम है, नानक और मोहम्मद को मालूम है, बुद्ध को मालूम है। अब ये बात तो मैं बता दूं कि राम भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, नानक भी नहीं है, मोहम्मद भी नहीं है, बुद्ध भी नहीं है। ये आपके वजह से है, आपने मान रखा इसलिए है। भगवान भी नहीं है, खुदा भी नहीं है, ये आपकी वजह से आपने मान रखा इसलिए है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। वो तो पत्थर है, हमने उसे देवता मान लिया, हमने उसे भगवान मान लिया। तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर बुद्ध कहाँ से, कबीर कहाँ से, नानक कहाँ से, मोहम्मद कहाँ से, राम कहाँ से, कृष्ण कहाँ से, ईश्वर भगवान खुदा अल्लाह कहाँ से है? कोई नहीं है तो कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ये हकीकत है, ये सच है। तो इसमें सब आ जाता है ना। कहाँ राम, कहाँ कृष्ण, कौन राम, कौन कृष्ण, कौन नानक, कौन मोहम्मद, कौन भगवान, कौन ईश्वर, कौन खुदा? कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो हकीकत जो है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ये हकीकत है। अब कोई कहे कि राम है, कृष्ण है, नानक है, मोहम्मद है, बुद्ध है, कबीर है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, और भक्त है, बंदे हैं, तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, यही हकीकत है, यही सच है। अब इस सच को, इस हकीकत को जानने वाला, बताने वाला भी नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं कि कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप सुन रहे, जबकि शब्द नहीं, लफ्ज नहीं, अल्फाज नहीं, आवाज नहीं, सदा नहीं, निदा नहीं, ये भी हकीकत है, ये भी सच है। अब ये जरा बताइए तो, शब्द नहीं, लफ्ज नहीं, अल्फाज नहीं, सदा नहीं, निदा नहीं, आवाज नहीं, कंपन नहीं, तरंग नहीं, लग्जिश नहीं, ठहरा हुआ, अटूट अचूक मौन खामोशी है। ठहरा हुआ, रुका हुआ, कभी चला नहीं, कभी चलता नहीं, अटल अचल मौन खामोश है, जो कभी बोला नहीं, जिसमें कोई शब्द, कोई लफ्ज नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई सदा, कोई निदा, कोई लग्जिश, कोई कंपन, कोई तरंग, कोई उमंग नहीं, क्योंकि वो कुछ नहीं है, कोई नहीं है, और वो हकीकत है, वो सच है। तो जो सच है, जो हकीकत है, वो कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ये नहीं कि राम, कृष्ण, नानक और मोहम्मद, बुद्ध, कबीर, महावीर हैं, नहीं, ये भी नहीं, ये भी हकीकत नहीं है, ये भी सच नहीं है। क्योंकि जो सच है, जो हकीकत है, वो कुछ नहीं, वो कोई नहीं है। तो राम भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, क्योंकि भगवान भी नहीं है, खुदा भी नहीं है, तो राम कृष्ण कहाँ से होगा, बुद्ध महावीर कहाँ से होगा, नानक और मोहम्मद कहाँ से होगा? तो जब कुछ नहीं है, कोई नहीं है, और वो हकीकत है, वो सच है, तो ये कैसे समझ में आएगा? और ये किसको समझ में आएगा? कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ये हकीकत है, ये सच है। तो इस हकीकत को, इस सच को समझने वाला भी तो नहीं है, समझ भी नहीं है, समझाने वाला भी नहीं है, समझने वाला भी नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है, कोई नहीं है। अब ये कुछ नहीं है, कोई नहीं है, न तरंग है, न उमंग है, न लग्जिश है, न कंपन है, न आवाज है, न सदा है, न निदा है, न शब्द है, न लफ्ज है, न बात है, न गुफ्तगू है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये आपसे ही पता चलेगा। जब तक आप हैं तब तक पता नहीं चलेगा, आप जब तक हैं तब तक पता नहीं चलेगा।
क्योंकि आप ही से सब कुछ है, आप ही तो जड़ है, आप ही का विस्तार, आप ही का फैलाव है। और जब आप ही खत्म हो जाएंगे, आप ही नहीं रहेंगे, आप ही नहीं होंगे, तब कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ये पूरी ब्रह्मांड, ये पूरा कायनात, ये सारा मखलूक़ात आप ही की हकीकत, आप ही की सच्चाई है। आप है इसलिए, जैसे टर्च में एक छोटा सा बल्ब है, उसके पीछे बैटरी है, और उसको ऑन किए तो दूर तक रोशनी जा रही है, फैली है रोशनी, दूर तक जा रही है। मगर जो बाहर जो दूर तक फैली हुई रोशनी दिखाई दे रही है, वो बल्ब के अंदर नहीं है, जबकि बल्ब के अंदर से निकल रही है। वो ऊर्जा, वो ताकत, वो पावर बैटरी के अंदर है, मगर बल्ब के बिना नहीं निकलेगी, बिना बल्ब के नहीं निकलेगी, या खाली बल्ब से नहीं निकलेगी, खाली बैटरी से भी नहीं निकलेगी। खाली बैटरी रख ले, टर्च से बल्ब निकाल ले तो रोशनी निकलेगी? बिल्कुल ही नहीं। खाली बल्ब लगा ले, बैटरी नहीं रखे तो रोशनी नहीं निकलेगी। आखिर रोशनी निकलती है तो जो निकल कर जा रही है वो अंदर टर्च के अंदर है ना, सेल के अंदर है, बैटरी के अंदर है ना। तो जो बैटरी में है, जो सेल में है, वही बल्ब के जरिए निकल कर रोशनी बाहर जाती है, वही फैला हुआ। लेकिन बैटरी ही खत्म हो जाए, सेल ही खत्म हो जाए, तो बल्ब भी रहेगी मगर रोशनी नहीं निकलेगी। ऐसे ही आप खुद एक बैटरी की तरह हैं। और बैटरी का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा है, बस ऊर्जा ही है, इसलिए सब कुछ है। ऊर्जा नहीं तो कुछ नहीं। शक्ति है, पावर है, ऊर्जा है, जिसकी फैलाव, जिसका विस्तार है, जो कायनात, मखलूकात, ब्रह्मांड है। शक्ति, पावर, ऊर्जा जो रूप ले लिया है, जैसे बैटरी, सेल टर्च के अंदर है, प्रकाश का रूप ले लिया। बल्ब से निकला तो प्रकाश का रूप ले लिया। जैसे तेल में शक्ति, पावर, ऊर्जा है, रोशनी, प्रकाश है। अब दिया से निकला तो प्रकाश हो गया। दिया में तेल है मगर तेल में रोशनी नहीं है। दिए में तेल है, तेल में रोशनी नहीं है। जब दिया जलाते हैं तब रोशनी निकलती है। अब तेल में से ही रोशनी निकलती है, रोशनी तेल में ही है, मगर जब तक उसे जलाएंगे नहीं, निकलेगी नहीं। ऐसे ही बैटरी में से ही शक्ति निकलती है जो रोशनी बनकर फैलती है। ऐसे ही आप में से ही ब्रह्मांड निकली है, कायनात निकला है, सारा मखलूकात निकला है, और आप ही ब्रह्मांड के रूप में, कायनात के रूप में, मखलूकात के रूप में हैं। आप खुद ही, आप नहीं है तो कुछ नहीं है। आप आंख बंद करके देखिए ना, कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई दिखाई नहीं देगा। नींद में सो कर जाकर देखिए ना, कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई नहीं दिखाई देगा। बेहोश होकर देखिए ना, कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई नहीं दिखाई देगा। तीन हालत में बेहोश होकर देखिए, कुछ दिखाई नहीं देगा। सोकर देखिए, कुछ दिखाई नहीं देगा। आंख बंद करके देखिए, कुछ नहीं दिखाई देगा। आंख खोलेंगे, जागेंगे, होश में आएंगे तो ये सब दिखाई देगा। तो तीन हालत में आकर के जरा देखिए तो आपका एहसास नहीं होगा, आप महसूस नहीं होंगे। बेहोशी की हालत में, नींद की हालत में, ये दो हालत में आप नहीं होंगे, जबकि आप होते। तो होश में आप होते हैं, बेहोशी में नहीं होते। जागी हुई हालत में होते, नींद में नहीं होते। आंख खोल कर देखते हैं तब आप होते, नहीं तो नहीं होते। ये अवस्था जो है, ये हालत जो है, बस यही हालत, यही अवस्था, होने और ना होने का वजह है। आपकी हालत, आपकी अवस्था, आपकी हालत ऐसी, आपकी अवस्था ऐसी है जिसकी वजह से नहीं है जो वो है, नहीं है जो वो है। जैसे ख्वाब, सपना, देखते हैं तो है, नहीं देखते हो तो नहीं है।